वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और जो हमारी इस सिलसिले की 4th एपिसोड है, इसमें सबसे पहले जो स्क्रिप्ट है वो है एजीपी लिमिटेड। एजीपी लिमिटेड का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। अगर इसकी जुलाई से लेकर अभी तक की मूवमेंट को ओवरऑल एनालाइज किया जाए तो ये टोटल एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, जिसने अपना ये प्रीवियस यहाँ पर टॉप हिट किया जून जुलाई में, जो कि 119 का था, 20 का था, और उसके बाद इसमें ये दोबारा एक टॉप बना जो कि 127 का था, और उसके बाद से ये एक साइडवेज मूवमेंट में है। यहाँ पे इसने करेक्शन ली और ये अपने 3 बॉटम इसने बनाए यहाँ पर, जो कि 98, 99 के ऊपर थे, और यहाँ से अच्छी रिकवरी लग रही थी। लेकिन फिर इसने अपना प्रीवियस टॉप हिट करने के बाद, जो कि 119.20 का है, ये करेक्शन में एंटर हो गया। तो बेसिकली इसकी मूव यही रही है कि 98 से ये मूव करता है 120 के ऊपर और वहाँ से ये करेक्शन में आ जाता है। तो राइट नाउ भी ये इसी मूवमेंट के अंदर है और ये इस एरिया में ये इसका स्विंग लो एक्सटेंड हो रहा है, और राइट नाउ ये लग ऐसे रहा है कि यहाँ से इस लेवल से, जो कि 112 का है, प्रीवियसली भी यहाँ पर इसने स्टे किया था 2 दफ़ा, तो यहाँ से ये सपोर्ट इसको मिल रही है और इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है अपसाइड मोमेंटम की। लेकिन ये मोमेंटम अभी कंफर्म नहीं है, बिकॉज ये लास्ट कैंडल इसकी बेरिश कैंडल बनी है और इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है। लेकिन ये अपनी 20 DMA के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट अपसाइड मूव करती है तो इसमें भी मूव बन सकती है, और अगर इसमें मूव अपसाइड बनती है तो इसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो होगा वो 119 का लेवल होगा, और अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो जो सेकंड लेवल इसका होगा वो 127 का होगा। तो इस लेवल पे इसको देखा जा सकता है, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री बनाई जा सकती है, और ये रिस्की रहेगा क्योंकि इसकी जो मूवमेंट रही है, ये पहले भी इस लेवल पे जब भी आया है ये करेक्शन में गया है। तो अभी यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, अपसाइड मूव बनती है तो ये अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है। इसके वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम्स इसके इतने अच्छे नहीं हैं, वॉल्यूम्स बहुत कम हैं, और ये कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग है और अभी भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसमें जब तक मोमेंटम नहीं बनेगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होंगे और इसका बुलिश मोमेंटम नहीं गेन होगा। अगर RSI को देखें तो RSI भी राइट नो यहाँ पर एक डाउनवर्ड एक्सटेंडेड डाउन स्विंग की इंडिकेशन दे रहा है। इसको यहाँ पे इस लेवल से सपोर्ट अवेलेबल है, ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से पॉसिबल है कि ये अपसाइड टर्न करे, लेकिन राइट नो कोई कंफर्मेशन इंडिकेशन ये अपसाइड मोमेंटम की नहीं दे रहा। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी भी इसका ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर दिखाने के बाद नेगेटिव साइड पर है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर है। हिस्टोग्राम छोटे हैं, स्टेटिक हैं, एक लेवल पे हैं, इतने ज़्यादा एग्रेसिवली इंक्रीज़ नहीं हो रहे, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। तो ये बेसिकली अपने एक स्विंग लो में है और ये स्विंग लो एक्सटेंडेड है, 20 DMA के ऊपर है, क्रिटिकल है। तो यहाँ से अगर रिकवरी बनती है तो फिर ये इसके 2 टारगेट्स बनेंगे, अदरवाइज़ ये मज़ीद डाउनवर्ड मूव कर सकता है, और ये इसको जो सेकंड सपोर्ट अवेलेबल है वो सेकंड सपोर्ट इसको 98, 99 के लेवल से मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रिस्की है, अगर ये 20 DMA से ऊपर क्लोजिंग नहीं आती इसकी आने वाले सेशंस में, तो इसको एग्जिट करना चाहिए और इस लेवल पे इसमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी एंट्री है तो इसको होल्ड रखना चाहिए, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये रिकवर कर सकता है, और अगर रिकवर कर जाता है तो ये इसके 2 टारगेट्स ये अचीव कर सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है फिरोज सन्स लेबोरेटरीज़, और फिरोज सन्स लेबोरेटरीज़ का भी जो प्रीवियस एनालिसिस हमने किया था, हमने कहा था कि ये एक इस एरिया में टोटल साइडवेज मूवमेंट में है, और ये इसका जो बॉटम है वो 3112 का है, और जो टॉप है जो बार बार ये हिट कर रहा है वो 364, 365 का है। और जब तक ये इस लेवल को 364 को क्रॉस नहीं करता, ये इसी साइडवेज मूवमेंट में रहेगा, साइडवेज चैनल में रहेगा, और इसमें अपसाइड मोमेंटम नहीं बनेगा। अभी राइट नाउ ये इस जगह पे ट्रिपल बॉटम इसका बन रहा है ऑलमोस्ट, और इसकी रिकवरी शो हो रही है और अपसाइड इसकी मूव बन रही है। तो इस मूव में अगर ये अब लाइकली है कि ये इस लेवल को दोबारा हिट करने जा रहा है 364 के लेवल को, और अगर 364 के लेवल को ये हिट करता है और इसको ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये अपसाइड इसमें मूवमेंट बनेगी, अपसाइड रैली बन सकेगी। अदरवाइज़ ये यहाँ से दोबारा करेक्शन लेके वापस आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें, और ये इस साइडवेज चैनल के अंदर ही मूव करता रहेगा। अलबत्ता इस लेवल पे इसमें फ्रेश एंट्री 364 के लेवल तक के टारगेट के लिए बनाई जा सकती है। ये शॉर्ट टर्म ये अपॉर्चुनिटी इसमें अवेलेबल है, ये बन सकती है, और 364 के ऊपर फिर इसको देखा जा सकता है कि अगर ये डाउन साइड पे मूव करे तो इसमें एग्जिट करना चाहिए, और अगर अप साइड पर क्लोजिंग आ जाए तो इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है।
इसके वॉल्यूम्स भी देखें इतने अच्छे नहीं हैं, इस सारे एरिया में डिक्लाइन रहे हैं और राइट नाउ थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो लग ऐसे रहा है कि ये शॉर्ट टर्म इसमें एक छोटा सा बुलिश मोमेंटम जनरेट हो रहा है और ये अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव कर सकता है इस मोमेंटम में। अगर RSI को देखें तो RSI भी यहाँ से लेकर ये देखें, ये टोटल इसकी ये एक साइडवेज मूव इसकी बन रही है और अब इस मूव से लग ऐसे रहा है कि ये बाहर निकल पड़ा है और अप साइड इसके पास काफ़ी मार्जिन है। प्रीवियस जो टॉप इसने बनाया था वो 89 का बनाया था, उस लेवल तक ये ट्रैवल कर सकता है RSI और एक अच्छी बुलिश रैली बन सकती है। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बता रहा है कि ये बार बार इसके ये स्विंग लो हैं और ये एक्सटेंडेड स्विंग लो हैं और इसी तरह स्विंग हाई हैं, ये स्विंग हाई नज़र आ रहे हैं। तो अभी भी ये स्विंग हाई में है और इस स्विंग हाई में ये अगर ब्रेकआउट बन जाता है, अप साइड पर मोमेंटम गेन कर लेता है, तो फिर ये सारे इस साइडवेज मूवमेंट से नेगेटिविटी से बाहर निकल सकता है और एक नई रैली इसमें बन सकती है। तो ये बेसिकली 364 के लेवल तक अभी जा सकता है और इस लेवल के ऊपर इसको देखा जा सकता है कि इसकी कैसी मोमेंटम है, कैसी मूव है और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन कर पाएगा। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है पार्क सुजुकी मोटर और पार्क सुजुकी ने भी एक इस बॉटम से ये बॉटम बनाने के बाद 183 का ये ऑलमोस्ट इसका डबल बॉटम था, यहाँ से इसकी अच्छी रिकवरी स्टार्ट हुई थी। इसने अपना ये टॉप बनाया जो कि प्रीवियस टॉप को इसने ब्रेक कर दिया जो कि 216 का था और अभी राइट नो जो 232 का टॉप बनाया है वहाँ से ये इसने रिट्रेस किया है, करेक्शन ली है और ये दोबारा ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका डबल बॉटम बना है और ये 20 DMA के ऊपर है डबल बॉटम। तो यहाँ से अच्छा लग रहा है ये और पॉसिबिलिटी है कि ये इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 243 ये हिट करेगा और वहाँ से इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है और अगेन ये अपसाइड इस तरह से कुछ करके इसकी मूव बन सकती है और ये जो 265 का लेवल है ये इस रैली में ये अचीव कर सकता है, पॉसिबिलिटी है क्योंकि प्रीवियस सारे ये जो टॉप हैं वो ब्रेक कर चुका है। अब सिर्फ ये 243 की एक हर्डल है, ये ब्रेक जैसे ही होगी तो ये दोबारा 265 के लेवल को हिट करने की पूरी कैपेसिटी में आ जाएगा। इसमें वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो गए थे इस एरिया में और फिर ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, फिर रिड्यूस होना शुरू हुआ और अब दोबारा इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन राइट नाउ वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं है, इतने एग्रेसिवली इंप्रूव नहीं हो रहे और इसमें जैसे ही अपसाइड मोमेंटम बनेगा तो ये वॉल्यूम्स भी बढ़ सकते हैं और इम्प्रूव हो सकते हैं। लेकिन राइट नाउ वॉल्यूम्स में इतनी कोई एग्रेसिवनेस नज़र नहीं आ रही। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें ये अपना इसने 66 का टॉप हिट किया और वहाँ से करेक्शन लिया, अब दोबारा अपसाइड को टर्न कर चुका है। तो बेसिकली ये अब दोबारा 70 के मार्जिन की तरफ चल पड़ा है और लाइकली है कि इसमें ये दोबारा इस एरिया में ऑपरेट कर सकता है और ये अपनी एक जो अपस्विंग है वो स्ट्रॉन्ग अपस्विंग बना सकता है और जो प्रीवियस टॉप था 85 का वहाँ से फिर इसमें करेक्शन आएगी और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इस सिचुएशन में ये लग रहा है कि ये बेसिकली जो टारगेट अभी अचीव कर सकता है ये 243 का लेवल अचीव कर सकता है। मूवमेंट इंडिकेटर्स के साथ अगर RSI और मैकडी के साथ मिलाकर रीड करें तो 243 के बाद इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा बिकॉज ये ओवरहीट हो चुका होगा और ये अपने वापस इस चैनल में आ जाएगा और इसी चैनल में मूव होता हुआ ये नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी टाइम लगाएगा, ये 265 का लेवल अचीव कर सकता है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है मैपल लीफ सीमेंट और मैपल लीफ सीमेंट ने इनिशियली ये एक अच्छी बुलिश रैली बनाई थी अपना टॉप बनाने के बाद जो कि 43 का था, ये करेक्शन में एंटर हुआ और फिर दोबारा इसने एक अपना नया टॉप बनाया जो कि 44 का था और वहाँ से फिर इसने करेक्शन ली और एक अच्छी कंसिडरेबल करेक्शन थी, ये बॉटम बनाया और अब दोबारा ये ग्रेजुअली अपसाइड मूव कर रहा है और राइट नाउ इसने अपनी 20 DMA से सपोर्ट ली है और इस चैनल के अंदर ही अब ये जो प्रीवियस इसका चैनल था उसको इसने खैरबाद कह दिया और नया चैनल बनाया है जिसमें ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चैनल में मूव करते हुए ये प्रीवियस जो टॉप है उसको ऑलमोस्ट ये हिट कर चुका है और इसको जैसे ही ब्रेक करेगा आप देखेंगे इसमें एक मोमेंटम गेन होगा और ये अप साइड पर इस चैनल के अंदर रहते हुए ये जो इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 45-48 का बनेगा और इस एरिया में कुछ इसकी मूव बनेगी। लेकिन इसमें यहाँ पर इस लेवल को क्रॉस करने के बाद इस 45 के लेवल के ऊपर इसमें दोबारा रिट्रेसमेंट आएगी और उस रिट्रेसमेंट से कुछ इस तरह से इसकी मूव बनेगी। तो इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म वो 45 और 48 हैं, लेकिन इसमें ये कुछ इस तरह की इसकी मूव बनती हुई दिखाई दे रही है। वॉल्यूम्स इसमें देखें, वॉल्यूम्स इसमें ठीक हैं कंसिडरेबली, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन है फिर ये डिक्लाइन हुए और अब दोबारा इंक्लाइन होना शुरू हो गए हैं और ये अच्छे वॉल्यूम लास्ट सेशन में इसके अच्छे वॉल्यूम लगे हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें मोमेंटम बन रहा है और आने वाले दिनों में ये अपना फर्स्ट टारगेट अचीव कर सकता है। RSI देखें तो RSI भी कंफर्टेबल जोन में है,
60 के ऊपर है और अपसाइड मोमेंटम में निकला है और अब ये इसी एरिया में मूव करते हुए कुछ इस एरिया में इस तरह से मूव इसकी बनेगी और ये अपनी रैली बना सकता है और फर्स्ट टारगेट अचीव कर सकता है। मैकडी भी इसका देखें डबल क्रॉस बन चुका है, नेगेटिव साइड पर जो जा रहा था, हिस्टोग्राम एक दो नेगेटिव साइड पर बने और फ़ौरन इसने वापसी का टर्न कर लिया है। आने वाले दिनों में हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये मोमेंटम गेन कर सकता है और अच्छा लग रहा है स्टेट पे ये अपसाइड पे मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली राइट नो एक अच्छी इसकी रिकवरी यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसको 44 का लेवल क्रिटिकल है, ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो ये फिर 45 46 के लिए बिल्कुल आसानी से मूव कर सकेगा। वहाँ से फिर इसको 46 47 के लेवल से इसमें करेक्शन आ सकती है और जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनेगा वो 48 का लेवल बनेगा। लेकिन ये अच्छा स्क्रिप्ट है और जो मिड टर्म टारगेट्स हैं इसके ये 50 है और ये 50 हिट कर सकता है। स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आपको अपने ट्रेड्स मैनेज करने में, डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो।